अडानी मुद्दे पर विरोध कर रहे कांग्रेसियों को हवालात भेजा गया है। मुंबई की वर्सोवा विधानसभा में उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी ने अडानी ग्रुप द्वारा एलआईसी और स्टेट बैंक में जमा आम लोगों के जीवन भर की गाढ़ी कमाई को लुटा देने के विरोध में जोगेश्वरी पश्चिम स्टेट बैंक की शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय पुलिस ने इन आंदोलनकारियों को थोड़ी देर में गिरफ्तार करके सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भेज दिया। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वो आम जनता की इस गाढ़ी कमाई को बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा और अडानी के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। देखिए, जैसा कि देश में बवंडर मचा हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में समाने को तैयार है और उसका जो कारक व्यक्ति है वो दुर्भाग्य से मेरे देश के प्रधानमंत्री का दोस्त है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबंधों के नाम पर एसबीआई बैंक, जो आम जनता का बैंक है, उससे हज़ारों करोड़ रुपए बिना गारंटी में लोन दिला दिया। एलआईसी, जो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है हमारे समाज में, जो अगर दिन में 20 रुपये भी कमा रहा है तो एलआईसी में इन्वेस्ट करता है, उसके 87,000 करोड़ रुपए उसको उन्होंने लोन दिला दिया। उस व्यक्ति ने उन पैसों का इस्तेमाल अपने प्रॉफिट को बनाने में किया और आज की जो परिस्थिति है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो ये बता रही है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से फर्जी है और ये कंपनियां फर्जी हैं। सोचिए, जो व्यक्ति एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहा था, उस व्यक्ति ने 4 दिनों में उसकी आय 4 लाख रुपए घट गई। तो ये जो 4 लाख आय उसने जमा की थी, वो किसका पैसा था? वो एसबीआई का पैसा था, वो एलआईसी का पैसा था। वो मैं अगर सच कहूँ तो वो इस देश के रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, मजदूरों, वॉचमैन जैसे लोगों का, चपरासी साथियों का पैसा था, जिसको उस व्यक्ति ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और लूट लिया। आज उसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ संसद में बात होनी चाहिए, सरकार भाग रही है, उसके खिलाफ मुंबई यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के आदेश पर आज सड़क पर उतरी थी। आज हमने जोगेश्वरी पश्चिम के वर्सोवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले स्टेट बैंक का घेराव किया और वहाँ पर जाकर के हमने अपनी बात रखी। हालांकि आपको पता है कि महाराष्ट्र की एक सरकार है जो निकम्मी सरकार है, जिसके पास कुछ काम है नहीं, तो वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर अपना दबिश डालना चाहती थी और हमें उससे रोकना चाहती थी। लेकिन हमने पुरजोर विरोध किया कि नहीं, हम आमजन की बात को उठाएंगे और इस बात को करेंगे और लड़ेंगे। तो उसीलिए हमें गिरफ्तार किया गया। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एसीपी साहब और सीनियर की मौजूदगी में बदतमीजी की गई, हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, नेताओं के साथ, महिला कार्यकर्ता थी उनके साथ की गई। पुलिस ने जो भी पुलिस से बन सकता था गैर जिम्मेदाराना व्यवहार वो किया। उसके बाद हमको कई घंटों तक ओशिवारा पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखा। ये मूवमेंट आगे भी चलता रहेगा जी, ये मूवमेंट एक्चुअली इस देश को बचाने का मूवमेंट है। कोई भी घर, किसी भी घर का अगर पैसा ख़त्म हो जाए तो वो घर कंगाल हो जाता है। इसी तरह भारत का जो पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो एक व्यक्ति लूट कर ले जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ये देश बचाने की लड़ाई है और इसको हम आखिरी दम तक करते रहेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस पार्टी जो अभी तक बड़े शांतिपूर्वक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से काफी आक्रामक होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता अब जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने लगे हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।